स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आंकड़े बोलते हैं। कैलकुलेशन के पिछले पार्ट में हमने बात की थी गुणे की एक यूनिक ट्रिक की। आज हम बात करने जा रहे हैं भाग के एक यूनिक ट्रिक की, रिलेटेड उसी गुणा से ही है, लेकिन भाग में हम जो अगले 2 एपिसोड बनाएंगे, आज का एक एपिसोड और एक एपिसोड और का, जिसमें हम ये देखेंगे कि भाग में जो चीजें छुपी हुई होती है उसका उपयोग करके हम कैसे आंसर को तुरंत निकाल सकते हैं। आज हम बात करेंगे ऐसी संख्याओं का भाग देने की जिनके इकाई अंक में 5, 25, 125 या 625 है या उसके गुणज की कोई संख्या है। इसके बाद हम बात करेंगे बड़े भागों की कि बड़े भागों को तुरंत कैसे निकाला जा सकता है बगैर भाग दिए। पिछले पार्ट में मैंने आपको बात की थी, बताया था कि 5 को किसकी जरूरत होती है? 2 की। 25 को किसकी जरूरत होती है? 4 की। 125 को 8 की और 625 को 16 की। ठीक इसी तरीके से अगर 125 का गुणज सपोज 375 संख्या है, 375 को भी किसकी जरूरत, चूंकि 125 को 8 की जरूरत होती है, 375 के यदि मैं 8 दे दूंगा तो मामला कितना हो जाएगा? 3000 का। तो शून्य एक ऐसा डाटा है जिसका उपयोग बहुत ही खूबसूरती के साथ गुणा और भाग में किया जाता है। आइए देखते हैं कैसे। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको 617 में 100 का भाग देना है, आप तुरंत इसका आंसर लिख देंगे 6.17। या अगर मैं आपसे कहूं कि 313 में 500 का भाग देना है, तो अब आप क्या करेंगे? सीधी सी बात है, इस 500 को 1000 तो बनाया जा सकता है। अगर मैं इसको 2 दे दूं और इसको भी दे दूं तो पूरा मामला हो जाएगा 626 बटे कितना? 1000। अब अगर ये 1000 है मतलब 3 0 है तो 3 अंकों के पहले दशमलव, मतलब इसका उत्तर कितना हो जाएगा? 626। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जब कभी भी अगर हमें भाग में शून्य वाली संख्या मिल जाए तो सवाल को हम तुरंत हल कर सकते हैं। अगर शून्य नहीं है तो हमें उसे शून्य बनाना है। अब बनाने के लिए यही बात 5, 25, 125 और 625 में जरूरत किसकी? बस एक बात ध्यान रखिएगा कि हर में हम जिस संख्या का गुणा करेंगे अंश में भी हमें उसी संख्या का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि हमें भिन्न के मान को बदलना नहीं है। यहां हमने क्या किया, चूंकि इसको मुझे 1000 बनाना था तो यहां मैंने कितने का गुणा किया? 2 का। यहां भी कितने का गुणा किया? 2 का। क्यों किया? क्योंकि ये 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे और मेरी भिन्न एज इट इज 313 बटे 500 रही जाएगी। आइए देखते हैं कुछ सवाल। 317 बटे 25। 25 को जैसे ही आप देखेंगे आपके दिमाग में एक बात आएगी, 25 को किसकी जरूरत होती है? 4 की। मतलब अगर मैं 25 को 4 का दे दूं तो वो कितना बन जाएगा? 100। 100 मतलब कितने जीरो मिल जाएंगे हमें? 2 जीरो। लेकिन अब अगर मैं 4 यहां पे दूंगा, मतलब हर में दूंगा, तो मुझे अंश में भी कितना देना पड़ेगा? 4 देना पड़ेगा, क्योंकि हमें भिन्न का मान तो बदलना नहीं है। तो अब अगर मैं 317 में 4 का गुणा करूं तो 300 का डबल 600, 600 का डबल 1200, 17 का डबल 34 और 34 का डबल 68। मतलब पूरा मामला ऊपर कितना हो गया? 1268 और नीचे मामला कितना है? 100। 2 अंक जीरो है, मतलब 2 अंकों के बाद दशमलव लग जाएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 12.68। ठीक है। अगर मैं ऐसी बात करूं, एक बात यहां समझने की आवश्यकता है, क्या हमें ये 4 लिखने की जरूरत थी ऊपर और नीचे? नहीं। क्यों? कारण यह है कि हमें तो ये पता ही है ना कि 25 को कितना देना है? 4 देना है। 4 क्यों देना है? क्योंकि हमें 2 शून्य चाहिए। तो 4 जब हमें नीचे देना है तो 4 हमें ऊपर भी देना है, और नीचे जो हम 4 दे रहे हैं वो 2 शून्य के लिए दे रहे हैं। तो हम ऐसा क्यों न करें कि सीधा ऊपर में 4 का गुणा मारे और बाद में 2 अंकों के बाद दशमलव लगा दें। जैसे इस सवाल को देखते हैं। इस सवाल में ये कितना है? 125। 125 को किसकी जरूरत होती है? 8 की। अब 8 हमें नीचे तो देना नहीं, क्योंकि 125 को 8 देंगे तो हमें कितने जीरो मिलेंगे? 3 जीरो। तो अब हम क्या करेंगे? ऊपर 8 का गुणा करते हैं। अगर मैं यहां पर 8 का गुणा कर दूं तो आप खुद ही देखिएगा, क्योंकि 8 ज्यादा हो जाता है। मैंने आपको क्या बताया था? 2 और 4 का गुणा करना है, तो आप डबल फिर डबल का डबल कीजिए। यहां अगर मैं गुणा करूं तो कितना हो जाएगा? 8 अठाई 64, 8 छंग 48 और 6 54, 8 तिरिक 24 और 5 29, 8 पंच 40 और 2 42। अब ये कितना था? 125। कितने जीरो मिलेंगे? 3 जीरो। मतलब इसका उत्तर हो जाएगा 42.944। तीसरे सवाल की बात करते हैं।
तीसरे सवाल में हमें हर में कितना है 625। 625 को जरूरत किसकी होती है 16 की। 16 की जरूरत है मतलब मैं ऊपर कितने का गुणा करूंगा 16 का कर देते हैं तो 16 दूनी 32, 16 एकम 16 और 3 19, 16 3 48 और 1 49। अब अगर मैं यहां भी 16 देता तो वास्तव में यहाँ कितने जीरो आते 4 जीरो। और जब 4 जीरो आते हैं मतलब इसका उत्तर कितना हो जाएगा 4992। इसकी बात कर लेते हैं। जब कभी भी आपको एक बात ध्यान रखनी है 5 का गुणा आप लोग करने लग जाते हो भाग भी देने लग जाते हो। करने की जरूरत है क्या, चाहे गुणे की बात हो चाहे भाग की बात हो, दिमाग में केवल एक चीज आप रखिए कि 5 को जरूरत किसकी है 2 की। 2 की जरूरत है मतलब अगर मैं यहाँ पे 2 दे दूंगा तो 70 का डबल 140, 6 का डबल 12, मतलब ये पूरा मामला कितना है 152। अब चूंकि 1 जीरो मिलेगा मतलब उत्तर कितना है 15.2। आदत बदलिए, 5 का भाग पहाड़ा आपसे बनता है आप कर सकते हो, 25 का आपसे बनता है आप कर सकते हो, लेकिन ये बात सदैव याद रखिएगा कि दशमलव के बाद का कैलकुलेशन हमेशा दिक्कत देता है, इसलिए जहां तक हो सके आप इसी तरीके का इस्तेमाल करें। यहां कितना है 125, मुझे जरूरत कितने की है 8 की, यहां वास्तव में मैंने कितना दिया था 2, 8 की जरूरत है, फिर 8 का गुणा 8 सते 56, 8 एकम 8 5 13, 8 दूनी 16 और 1 17, 3 है इसलिए 3 अंकों के बाद दशमलव, आंसर कितना हो जाएगा 1.736। दोस्तों आप देख सकते हो कि जब कभी भी इकाई अंक भिन्न के हर में 25, 125, 625, 5, 125 जैसे कोई भी संख्याएं आती हैं तो आपको भाग देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक वैसे ही जब हम गुणा कर रहे थे तो वास्तव में हम गुणा नहीं कर रहे थे, हम क्या कर रहे थे भाग, और जब हमें भाग करना होगा तो वास्तव में हम भाग नहीं करेंगे, करेंगे क्या गुणा। आइए देखते हैं इसी तरीके के कुछ और सवाल, देखते हैं इन सवालों को। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, ये 375, कल भी मैंने आपको ये बात बताई थी गुणा में कि 125 के जितने भी गुणा जाए 7 तक के वो आपको मुंह जवानी याद होने चाहिए। अगर मैं इसको देखूं तो ये पूरा जो 375 का मामला है 125 के गुणज में, 125 के गुणज में 3 है, मतलब यहां पर 125 छुपा हुआ है, तो मुझे जरूरत कितने की है 8 की। अगर मैं 8 इसको दे दूंगा तो ये कितना बन जाएगा 3000। अब मैं सीधा इसमें 3 का भाग दे दूं तो ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 अठे 24। ये पूरा हो गया मामला। और गुणे कितना है 8, तो 8 अठाई 64, 8 दूनी 16, 3 अंकों के बाद 10। हमने किया क्या क्या आइए देख लेते हैं। मैंने किया ये था, पूरा मामला था मेरा 624, इसको मैंने 375 था तो 375 को मैंने 8 दिया तो मुझे यहां भी कितना देना था 8। अब ये पूरा डाटा हो गया 624 गुणे 8 बटे कितना 3000। फिलहाल के लिए मैं इसको भूल गया, 3 का भाग दिया तो 3 दूनी 6, 3 अठे 24। अब यहां पर पूरा मामला कितना हो गया बटे 1000, तो 8 अठाई 64, 8 दूनी 16, 3 जीरो इसलिए 3 अंक के बाद दशमलव, और मेरा फाइनल उत्तर हो गया 1.664। यह बात जरूर आपको ध्यान में रखनी है कि इस जगह पर क्या दिख रहा है। जैसे मैं एक सवाल ये देखूं 65, इस 65 को किसकी जरूरत है 65 ना तो 25 की सीरीज में है ना तो 125 की सीरीज में, मतलब इसको आवश्यकता कितने की है 2 की। अब अगर मैं 2 दे दूंगा तो ये बन कितना जाएगा 130, मतलब यहां भी 2 और यहां भी 2। अब ये कितना हो गया 130, मतलब मुझे क्या करना है ये पूरा का पूरा जो डाटा है ये कन्वर्ट हो गया 130 में। अब अगर मैं 13 का भाग दूं तो 13 दूनी 26, 5 57, 13 चौके 52, फिर कितना बचा 5 59, फिर 13 चौके 52, 7, अब कितना बचेगा 7 70, तो लगभग 13 पचे 65। अब मुझे इसको कितना देना है 2 देना है, तो ये 0.5 में 2 का गुणा होगा तो 1 तो ऐसे ही बन जाएगा, 2 चौके 8, इसका डबल अगर मैं करूं तो 240 का डबल 480, 4 का डबल 8, मतलब ये पूरा मामला है 489, 1 जीरो लगा हुआ था इसलिए फाइनल आंसर कितना 4.8।
इसकी बात कर लेते हैं। ये 85 को किसकी आवश्यकता है? 85 में भी कुछ नहीं है, 25 भी नहीं है, 125 भी नहीं है, लेकिन 2 तो हम दे सकते हैं क्योंकि 5 तो है, मतलब यहाँ कितने का? 2 का। अब ये पूरा डाटा कितना हो गया? 170। यहाँ भी 2 का, 17 का भाग दे लेते हैं। 17 तिया 51, 6 66, 17 तिया 51, 15 156, 17 सत्ते 119 होता है, लेकिन है कितना? ये 156 है। 17 8 136, 17 नहीं है, 153, 3 बचा, 17 दूनी 24। ये हो गया मामला। अब ये 17 तो मेरा कैंसिल हो गया। अब दशमलव लगा हुआ, 0 लगा हुआ था, उसका दशमलव वास्तव में मुझे 2 का गुणा करना है। तो अब ये अगर मैं 2 का गुणा करूंगा तो 2 दूनी 4, 2 नाई 18, 2 तिहाई 6 1 7, 2 तिहाई 6। इसकी अगर मैं बात करूं 225 125 की सीरीज में तो नहीं, लेकिन 25 तो साफ साफ दिख रहा है, मतलब किसकी जरूरत है? 4 की। अगर मैं यहाँ पे 4 दे दूं तो ये पूरा मामला कितना हो जाएगा? 900। तो यहाँ भी मुझे कितना देना है? 4। अब अगर मैं इसको 9 से काटूं तो 9 दूनी 18, 5 57, 9 सत्ते 63 ज्यादा हो रहा है, 9 छक्का 54, 3 9 चौके 36। ये है पूरा मामला। अब इसमें 4 का गुणा करना मैंने आपको बताया ही, जब कभी भी 4 का गुणा करना हुआ तो गुणा करने की जरूरत नहीं। 260 का डबल 520, 520 का डबल 1040, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 1040 और 16 मिलकर कितना हो जाएंगे? 1056, 2 अंक के बाद। दोस्तों, आज हमने बात की ऐसी संख्याओं का भाग देने की जिनके आसपास 5, 25, 125 या 625 है, या तो उनके गुणज के आसपास है। जब प्रैक्टिकली आप इन सवालों को करेंगे, जब सिंप्लीफिकेशन में आता है, तो आप देखेंगे कि इसके आगे पीछे भी कुछ ना कुछ संख्याएं रहती हैं। तो अगर है तो हमें ये ऊपर गुणा करने की जरूरत नहीं है, सवाल सीधे सीधे कट जाते हैं। सिंप्लीफिकेशन में इसका बहुत जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। प्रतिशत के सवाल जब भी आते हैं तब भी उनमें इन्हीं तरीकों का जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल होगा, गुणे में भी और भाग में भी। कैसे होगा? जब हम पूरा ये बेसिक आपको जब हम पढ़ा चुके होंगे और हम डायरेक्ट सिंप्लीफिकेशन में आपको सवाल करना सिखाएंगे, तब हम आपको बताएंगे कि ये चीज यहां पर इसको ऐसे इस्तेमाल करना है। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। यदि कोई ऐसी बात आपके दिमाग में है जो आपसे नहीं बन रही है और हम इसमें कवर भी नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि वीडियो के अपडेट्स आपको लगातार मिलती रहे। थैंक यू। जय हिंद।